नमस्कार प्यारे बच्चों। तो मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ 1 जनवरी 2024 को। इसीलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी नववर्ष के अवसर पर द उन्मीलन आपके लिए लेकर आया है अर्जुन बैच। क्या है ये अर्जुन बैच? बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, जो हमने आप मुलाकात की थी आपसे, कि हम आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पढ़ाने वाले हैं CUET को लेकर। जनरल टेस्ट के पोर्शन के बारे में डिस्कस किया था और मैंने ये बताया था कि इसका सिलेबस CUET ने क्या दिया है। इन सब पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। इसके पहले जब हमने मुलाकात की तो मैंने आपको बताया था कि एक सही स्ट्रेटजी क्या रहे, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आपसे जुड़े रहेंगे, और उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जा चुका है। अर्जुन बैच में बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज से 1 जनवरी से आपको सारी क्लासेस इसी तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी लगातार। आपके एग्जामिनेशन तक आप एकदम तैयार रहेंगे और आपको सारी चीज़ें जिस तरीके से बताई गई हैं क्लासेस आपको यहाँ इसी चैनल पर, और जो भी PDFs, जो भी डाउट फोरम्स हैं वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के द्वारा कन्वे किए जाएंगे। टेस्ट, मॉक टेस्ट कैसे कराया जाएगा, जब टेस्ट होगा तब ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप आगे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ें। अर्जुन बैच के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये वो सिलेबस है जो CUET ने दिया है, जिस पर चर्चा पहले हम कर चुके हैं। जो उन्होंने बताया है, मैंने बताया था कि मैथ्स को जो है हमने बेसिकली अर्थमेटिक और एडवांस में डिवाइड किया है, रीजनिंग को लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में। जनरल अवेयरनेस के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वह उसका जो है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस और क्वेश्चंस आए। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने आपको ये भी बताया था किस पोर्शन से लगभग कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो उसमें मैथ्स का जो पोर्शन है वो प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें एग्जाम में 60 क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर से। 50 आपको जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। 60 प्रश्न आएंगे, 50 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। एक सही प्रश्न को करने का आपको 5 मार्क्स यानी कि 5 नंबर आपको मिलेंगे, और एक गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपका 1 नंबर यानी कि 1 मार्क जो है वो आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, ये सब पहले हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं सीधे, बिना समय को वेस्ट किए हुए, हम सीधे अर्थमेटिक पर यानी एडवांस पे। वो क्या है, क्या टॉपिक्स हैं, क्या सिलेबस है, उस पर आते हैं। CUET का एग्जाम है प्यारे बच्चों, 2 बार हो चुका है, 2022 में और 2023 में। 2022 का जो सिलेबस था या जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था, थोड़ा आसान था तुलनात्मक रूप से 2023 की कंपैरेटिव अगर हम करें तो। 2023 का थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप किया है। अनुमान ऐसा है कि शायद 2024 का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप कर सकते हैं, बट एक बहुत ज़्यादा लेवल से टफ लेकर नहीं जाएंगे। अब कोई अगर बोले कि CGL के लेवल तक का लेकर चले जाएंगे, तो CGL का लेवल डिफरेंट लेवल है, CDS का लेवल डिफरेंट लेवल है, उस लेवल तक लेकर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को समझते हुए हम जो है आगे चलेंगे आपसे और चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हम, जैसे मैंने बताया था, अर्थमेटिक और एडवांस, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित के कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, जिनसे लगभग क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में देखे जा चुके हैं। नंबर सिस्टम की मैं बात करूं, संख्या पद्धति, तो इससे लगभग प्यारे बच्चों 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 10 से 15 नंबर। मतलब आपने अगर इस टॉपिक को समझ लिया, काफ़ी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बट अगर इसको समझ लिया, आसान है बहुत, तो आपके 15 नंबर आपके तैयार हो गए। ऐसे ही HCF एंड LCM, इससे भी क्वेश्चंस लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस जो हैं कुछ कुछ सेट्स में देखे गए हैं, यानी कि वही 5 से 10 नंबर। एवरेज से भी लगभग, औसत से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस जो है वो देखे गए हैं। इन सारे टॉपिक्स पर हम पढ़ाई करेंगे और चर्चा करेंगे जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात, इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से भी 2 से 3 क्वेश्चंस देखे गए हैं। पार्टनरशिप से 1 से 2 क्वेश्चन। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी जो है वो परसेंटेज का ही एक तरीके से एप्लीकेशन है। इसी का एक अग्रज रूप, यानी कि अग्रज रूप तो मैंने, एक अग्रज तो बड़ा रूप होता है, इसी का एक एप्लीकेशन यानी कि इसी का एक पोर्शन हम कह सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 से 3 क्वेश्चन। मिक्सचर एलिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, यानी कि कार्य और समय, पाइप और टंकी से, ये लगभग एक ही टॉपिक है। इसको लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने भी अलग अलग करके लिख लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इससे 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो देखे गए हैं, यानी कि 20 नंबर तक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और बोट एंड स्टीम, तो यानी कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, गति, दूरी और समय का ही एक एप्लीकेशन मैं कह सकता हूं जो है बोट एंड स्ट्रीम है। मतलब नाव और धारा, जब नाव चलेगी तो उसकी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, उस पर बेसिकली क्वेश्चंस जो बनते हैं वो, तो ये भी लगभग 2 से 3 या कुछ सेट में 3 से 4 क्वेश्चंस जो है, यानी 10 से 15 नंबर ये देखा गया है।
तो ये आप सोच रहे 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2, सब क्या है? दरअसल सीयूईटी का जो पेपर है मैंने बताया था सेट्स में हुआ है। जैसे मेरा नाम विनय, तो मेरा पेपर आज है, आप में से कुछ लोगों का पेपर अलग अलग डेज में हो सकता है, क्योंकि हम कई सारे लोग हैं, कई सारी जगह पेपर हो रहा है, तो अलग अलग सेट्स आए हैं। तो उन्हीं सेट्स के हिसाब से उनको एनालाइज करके हमने ये समझा है और इस तरीके से आपको ये बताने का प्रयास किया है। अब ये जो टॉपिक आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, रेशो, प्रपोर्शन और परसेंटेज, ये दो टॉपिक जो हैं वो अर्थमेटिक का दिल और जिगर मान लीजिए आप। हार्ट एंड लीवर, जिगर माने लीवर होता है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, आप इनको हार्ट एंड लीवर मान लीजिए कि पूरा अर्थमेटिक जो है लगभग इन्हीं के आसपास घूमता रहता है। अब रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज यानी कि अनुपात, समानुपात और प्रतिशत जो है वो फ्रैक्शन मैं कहूँ, भिन्न कहूँ, या फिर डिवीजन का पार्ट फ्रैक्शन है और उन्हीं का ही एक एप्लीकेशन है। तो इनको समझना बहुत आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अर्थमेटिक जो है आपका पूरा लगभग इन्हीं के तो आसपास इर्द गिर्द घूमता रहेगा। टाइम एंड वर्क में रेशियो प्रोपोर्शन का यूज है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में रेशियो प्रोपोर्शन का यूज है, परसेंटेज का यूज है। तो लगभग इन दो टॉपिक, ये तो दो टॉपिक जो है ये नंबर तो आपको दिलवाएंगे ही, जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं ये तो सीधे सीधे आपको मिलेंगे ही। साथ में इनको पढ़ने से आपके बाकी के टॉपिक्स में भी आपको जो है काफी एडवांटेज मिलने वाला है। तो इन टॉपिक्स की भी हम चर्चा करेंगे, इन टॉपिक्स को भी हम पढ़ेंगे। अब इसके अलावा और क्या है, जैसा कि मैंने बताया था अर्थमेटिक मैथ्स है और एडवांस है। तो हम है ना एडवांस मैथ्स क्या है उसको टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एडवांस मैथ में अलजेब्रा, बीजगणित, इसके 2 से 3 क्वेश्चंस। ज्योमेट्री के कुछ में 3 या 4 सेट, मतलब 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, यानी कि 15 से 20 नंबर की ज्योमेट्री आई है। अब बेसिकली ट्रायंगल, सर्कल, जो भी ज्योमेट्री क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ज्योमेट्री क्वेश्चन हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इसके किसी एक आध सेट में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, पहले, तो इसका मतलब ये है कि आगे आने की भी संभावना है। अब ये तो मुझे पता नहीं है ना कि विनय ने अगर पेपर देने गया सीयूईटी जनरल टेस्ट का, तो उसका सेट्स में ये उसके जो सेट होगा उसमें ये आएगा या नहीं आएगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो जब हम श्योर नहीं है तो हम किसी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। 2D और 3D मेंसुरेशन, यानी कि 2D 2 डायमेंशनल और 3D यानी कि 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, इसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यानी कि 15 से 20 नंबर जो है वो देखने को मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी। दरअसल ट्रिग्नोमेट्री का ही एक एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस। क्लास 10th की एनसीईआरटी में हाइट एंड डिस्टेंस एक अलग चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट बाद, तो इसीलिए लोग जो हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस को अलग लिख लेते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। आप ऊंचाई और दूरी किसी चीज की नापना चाहते हैं, आप यहाँ बैठे हैं, सपोज आप लाल किले के पास में है, लाल किले नहीं, आप कुतुब मीनार के पास में, आपने सोचा कि मैं कितनी दूरी पे बैठा हूँ, कितनी ऊंचाई हो सकती है इसकी, तो कुछ वैसे क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें है। तो इसी का ही एप्लीकेशन, जब हम ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे तो उसी का ही एप्लीकेशन है। इसके भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस। अब ये फिक्स नहीं है, किसी सेट में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चंस, किसी में सारे में से आए हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आए। मीन मीडियन मोड, इससे क्वेश्चंस देखने को मिले, जिसमें देखने को मिलने हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले, इससे 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। अलजेब्रा काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है हम उन पे ध्यान लगा के आराम से उनको पढ़ेंगे, जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी एक ही क्वेश्चन आया, हमारे सेट में ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, फिर हम क्या करेंगे उस समय। तो हमको किसी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैथ्स में प्यारे बच्चों लगभग 20 से 26 से 27 तक क्वेश्चंस आए हैं। अब 60 क्वेश्चन किसी पेपर में आने वाले हैं, टोटल 50 आपको करने हैं, और 26 से 27 या 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैथ्स से ही मिल जा रहे हैं। तो मैथ्स जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मैथ्स को पढ़ेंगे आप तो आप उन क्वेश्चंस को ही बना पाएंगे और आपके जो है स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अब जैसा कि मैंने बताया था, ये जो है एक बेसिक चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आप पारंगत हो जाएंगे सभी चीज़ों में, सारे टॉपिक्स आपको आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे, और फोकस होकर हमें सीयूईटी की ओर चलना है, हमें इधर उधर नहीं जाना है। अगर कोई आपसे कहता है सीजीएल के लेवल के बराबर का पेपर आएगा या सीडीएस के बराबर का पेपर आएगा, तो सीडीएस का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उस एग्जाम को पास करने के बाद व्यक्ति लेफ्टिनेंट बनता है, फर्स्ट क्लास जॉब लगती है उसकी। तो वो अलग अलग बातें, ऐसी बातें नहीं करना है, हमें चीज़ों को देखना है, समझना है, उनकी क्वेश्चंस को भी देखना है, समझना है, क्योंकि हो सकता है उनके जो हल्के स्तर के क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन आ सके।
2022 और 2023 का सिलेबस है या जो एग्जाम है उसमें थोड़ा अंतर है देखने को मिला है। आशा करते हैं कि 2024 में थोड़ा सा और टफ हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस और एडवांस आ सकते हैं। बट अगर आप ये कहें कि नहीं आईआईटी का पेपर आ जाएगा, आईआईटी में जो मैथ्स में क्वेश्चंस आते हैं वो आ जाएंगे, नहीं, पेपर का नाम क्या है, जनरल टेस्ट नाम है। वो मैथ्स का एक अलग से पेपर ले रहे हैं डोमेन में, डोमेन में एक अलग से मैथ्स का पेपर है। तो जब उनको क्वेश्चंस अगर आईआईटी लेवल के रखने भी होंगे या कुछ और क्वेश्चंस रखने होंगे तो मैथ्स डोमेन में पूछेंगे ना वो आपसे, जनरल टेस्ट में तो नहीं पूछेंगे वो आपसे। तो वही है, जनरल टेस्ट में जनरल चीजें आपसे पूछी जाएंगी, मतलब आपका जनरल एप्टीट्यूड कैसा है, उन चीजों को चेक किया जाएगा, उन चीजों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहें, आप एकदम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे और आप एग्जाम की अच्छी स्थिति में होंगे। जो भी टीम आपको यहाँ पर पढ़ाएगी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को लेकर के, वो टीम वही टीम है, आप उससे मुलाकात करेंगे, आप समझ पाएंगे उनके कॉन्सेप्ट को, उनकी कितनी क्लैरिटी है, तो आप आराम से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सब जो है वो अर्जुन बैच के अंतर्गत आपको मैथ्स में जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, क्लासेस जो है यूट्यूब पर रहेंगी सारी आपकी, और पीडीएफ्स वगैरह जो हैं वो टेलीग्राम के थ्रू आपको सर्कुलेट की जाएंगी। डाउट फोरम के लिए एक सेपरेट डाउट फोरम बनाया जाएगा आपके लिए, और जब मॉक टेस्ट आएगा तो वो भी आपको कराया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें और आगे पढ़ाई करते रहें और 12th के एग्जाम पे फोकस रखें। जब का 12th का एग्जाम हो जाएगा तो हम डेडिकेटेड होकर के एकदम से इसी पर फोकस होकर केवल इसकी पढ़ाई करेंगे। अभी हम 1.5 से 2 घंटे निकालेंगे, प्रयास करेंगे, और आपको रेगुलरली आज से जो है वो क्लासेस जो है सारी प्रोवाइड की जाएंगी। तो अब हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज को, जिसे हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। परसेंटेज से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं या प्रतिशत से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था, दिल है ये, धड़कता है। आप लोगों का भी दिल किसी ना किसी चीज के लिए धड़कता होगा, वैसे ही अर्थमेटिक का दिल है ये, परसेंटेज, राइट। अब ये मैंने क्या लिख दिया है, परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। तो प्यारे बच्चों, परसेंटेज को जो है ना हम 100 के फ्रैक्शन में लिखते हैं। फ्रैक्शन तो मेरा अनुमान है आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। किसी भी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में एक रोटी है और मैंने इसको ये 2 और ये 4, ये 4 वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये फ्रैक्शन है। अब ये इसका 1, 3, 4। अब किसी ने कहा कि मुझे रोटी का ये वाला टुकड़ा चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/4, ठीक है। किसी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को फ्रैक्शन कहते हैं। और हम किसी भी वैल्यू को जब 1/100 यानी कि 100 के फ्रैक्शन में लिख दें तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। ये परसेंटेज का साइन है, आप समझ चुके हैं, मेरा अनुमान है। अब इसको हम आगे कैसे पढ़ाई करें, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो एक बालक है सौरभ नाम का, सौरभ आया मेरे पास, बोला कि मुझे भी है ना परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज समझना है। मैंने कहा ठीक है, सीयूईटी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भी समझ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। उसने कहा मेरे पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं मेरे पास में। मैंने कहा ठीक है, मैं चाहता हूं कि 100 रुपए की परसेंटेज को मैं समझना चाहता हूं कि परसेंटेज होती कि आपने कहा कि 1/100 यानी कि इसको 1/100 के फ्रैक्शन या भिन्न में लिखते हैं, तो ये होता क्या है। तो बोला मुझे जो है ना, सपोज मुझे इसका 1% दान करना है, तो वो क्या होगा, निकाल के देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा 1% निकालना है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 100 इंटू 1 का तो 1 ही रहेगा, 1/100 यानी कि 1 रुपए। उसने कहा तो 100 का 1% 1 ही रुपए होगा। मैंने कहा हाँ। फिर तो बोले 100 रुपए का मुझे फॉर एग्जाम्पल 50% निकालना है, तो वो क्या होगा। मैंने कहा 100 इंटू 50/100 कर लो आप, परसेंटेज को 1/100 बोलते हैं, यानी कि क्या हुआ आपका 50 रुपीज हुआ। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ना, 100 से 100 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। बोलेगा अच्छा मतलब ये तो 50-50 हो गया, अच्छा इतना समझ में आया। तो बोला 100 रुपए हैं मेरे पास में, और अगर सपोज मुझे इसका कितना 100% निकालना है, तो मैंने कहा ये भी देख लो निकाल के। आपने 100/100 किया, फिर ये आपका 100 से फिर से 100 कैंसिल हो गया, आपका 100 रुपीज आ गया। इसका मतलब कोई भी चीज है जो 100 के फ्रैक्शन में है, उसको अगर हम 100% ले लेते हैं तो वो पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मैंने कहा हाँ सौरभ।
तो भैया मुझे एक चीज़ यहाँ पर और समझ में आ रही है, जैसा उसने कहा, मुझे लगता है शायद आपको भी समझ में आएगी कि ये तो उसका पार्ट है। जैसा आपने कहा था फ्रैक्शन इक्वल पार्ट्स होता है, तो शायद 100 का एक पार्ट एक होता है, 50 पार्ट्स यानी कि आधा हमने कर दिया है, 50 हो गया। 100 पार्ट यानी कि पूरा हमने कर दिया, तो 100 हो गया। मतलब 200% क्या होगा 100 रुपए का? 100 मैंने कहा इंटू 200 अपॉन 100 कर दो। 100 से 100 फिर से कैंसिल, ये 200 रुपये हो गए, यानी कि डबल हो गया। उसने कहा 1% एक हुआ, 50% 50 हुआ, 100% 100 हुआ, 200% 200 हुआ। मतलब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, शायद आपको भी समझ में आएगा कि देख रहा हूं कि 50% किया तो वो हाफ हो गया, 100% किया तो वो पूरा रह गया, 200% किया तो वो डबल हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा फ्रैक्शन का ही तो पार्ट है, कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ 50% है 50 अपॉन में 100, यानी कि 1/2। समझ में आया? ठीक है। 25% कितना होगा? 25 अपॉन में 100, 1/4 कैंसिल हो जाएगा। 75% कितना होगा? 75 अपॉन में 100, 3/4, 25 3 जा 25 4 जा। परसेंटेज का मतलब होता है सारे बच्चों, किसी भी चीज को आप इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, या 1/100 होता है। यही मैंने आपसे कहा था, यही समझ में आ रहा है। यानी कि हम परसेंटेज को जो है वो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका पार्ट है तो उसमें कन्वर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? शायद नहीं होगा। तो क्या हम फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? देख लेते हैं करके। 1/2 है। इसको अगर हमने फॉर एग्जांपल परसेंटेज से कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, तो हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया। अब अगर हम किसी चीज में परसेंटेज हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करें तो उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज लगाया। ये कैसे लगाया? 100% का मतलब क्या होता है, ये एक बार देख लो आप। 100% का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 1। तो अगर हम कुछ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, कि 1 का मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, बट हमें जो वैल्यू है वो किस में मिल रही है, परसेंटेज में मिल रही है। कोई डाउट है? शायद नहीं होगा। तो ये कितना हुआ, 2/50, 50%। अब 1/4 करके देखते हैं इंटू 100% से, फिर से परसेंटेज लगाया तो 25% हमको वैल्यू मिल गई। 1/10 करके देख लेते हैं इंटू 100, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो 10% हो गया। अब हम ये सब क्यों जान रहे हैं, दरअसल काम की बात पे आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या मिलने वाला है मुझे? जैसा कि मैंने आपसे कहा था प्यारे बच्चों, हमारा एक ही गोल है, PUET UG। हमें इस एग्जाम को निकालना है, कुछ भी इधर उधर नहीं पढ़ना है। वही कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो हम एग्जाम के लिए काम के हैं, जो काम के नहीं है उनको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। दरअसल परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में इसलिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम कोई कैलकुलेशन करें तो हम उसको इजीली कर सकें। ये उसका एप्लीकेशन है, वो उसका एप्लीकेशन है, इसका क्वेश्चन में यूज होगा, इसीलिए पढ़ रहे हैं खाली बस, और कोई कारण नहीं है पढ़ने का। इतना समझ में आ गया होगा मेरा अनुमान है। मतलब हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया। हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते तो परसेंटेज 1/100 होता है। किसी फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, उसका 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने यहाँ पे करके देखा भी था कि अगर 100 फ्रैक्शन है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी कि इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। तो कोई अंतर तो नहीं है, बस परसेंटेज में हमें करना है, तो हम इसको ऐसे करके देख सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? मेरा अनुमान यहाँ तक डाउट नहीं आया होगा आपको। तो फिर सौरभ चूंकि साथ में ही है हमारे में, उसने कहा आप ये कह रहे हो कि 1/4 का मतलब हो गया 25%। यही तो आपने कहा ना, 25/100। मैंने कहा हाँ सही बात है। तो आप ये कह रहे हो कि अगर इसका मतलब ये हुआ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/4 25/100।
फ्रैक्शन को हमने हटा दिया, तो आप ये कह रहे हो कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो 25 की है और ये जो वैल्यू है वो 4 की है। मैंने कहा हाँ, एकदम सही समझ रहे हो सौरभ, बहुत इंटेलिजेंट होता जा रहा है सौरभ। मेरा अनुमान है कि आप लोग भी ऐसे ही इंटेलिजेंट होते जाएंगे। यानी कि जो ये वैल्यू है 4, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो इसी का तो परसेंटेज है। कोई डाउट है यहाँ पे? अगर ये 100 है, क्योंकि हम 100% से तो उसको निकाल रहे हैं, और ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 25, समझ में आ रहा है ना? तो जो ये वैल्यू है वही उसका पोर्शन है। अगर 100 की वैल्यू 4 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। मतलब हम किसी भी फ्रैक्शन में जो उसका डिनोमिनेटर है, यानी कि जो आप नीचे की वैल्यू है आपकी 3/4 हम कर लेते हैं 75/100, 75% ही तो होता है ना। 75% इज इक्वल टू क्या होगा? 75/100, 25 3 जा 25 4 जा, ठीक है। तो 3/4 75/100, मतलब 4 जो है वो 100 के बराबर है और 75 जो है वो 3 के बराबर है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बोले नहीं है। तो ये मुझे समझ में आ चुका है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है और जो ऊपर की वैल्यू है वो उसकी परसेंटेज वैल्यू है। कोई डाउट है यहाँ तक? ये भी हमारा एक एप्लीकेशन है। हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा परसेंटेज क्या होती है, उसे प्रतिशत ऐसे, ये उसका साइन ऐसे डिनोट करते हैं, इसको 1/100 बोलते हैं। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन इसको 1/100 में लिख सकें उसे हम परसेंटेज या प्रतिशत बोलते हैं। फ्रैक्शन के बारे में हमने समझा था। अब सौरभ आ गया था, सौरभ बोला था कि मुझे जानना है परसेंटेज क्या है। मैंने कहा आप लोग तो जान ही रहे हैं, सौरभ भी जान लेता है। 1% को देखा हमने, तो इसको देख के समझ में आया कि शायद ये जो है इनका कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू में कुछ कनेक्शन हो सकता है शायद। तो हमने देखा क्या हो सकता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा हमने, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, या फिर हम बोले ऐसे भिन्न। फिर हमने क्या किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी कि भिन्न, ठीक है। ये कन्वर्ट करना सीखा। ये सब कन्वर्ट करना क्यों सीखा? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें इसका यूज होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप पारंगत होते जाएंगे। आप तुरंत देखते ही बता देंगे किसका क्या परसेंटेज, किसका क्या परसेंटेज नहीं है, ठीक है। फिर हमने ये समझा कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो इनकी परसेंटेजल वैल्यू जो है वही यही है। अगर 1/4 को 25% बोलते हैं तो 25/100, यानी कि ये जो है वो 100 है और ये जो है 25 है। मतलब जो डिनोमिनेटर है, यानी कि 100 का 25% है 25, जैसे 4 का 1 क्या है 25% होगा। ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ये उसकी परसेंटेज वैल्यू है, ये हम समझ चुके हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। मेरा अनुमान है आप इसको समझ पाए होंगे। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में क्यों करेंगे उसके पीछे आपको कारण बताता हूँ कि मैं आपको एक दे रहा हूँ होमवर्क या फिर एक टास्क, आपको वो टास्क करना है। टास्क क्या है कि आपको 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 और ये 14 है, 1/19, 1/20। आपको इन सब की परसेंटेज वैल्यू अपनी कॉपी में निकालनी है। अगर जब तक आप ये नहीं निकालेंगे तक आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना नहीं सीख पाएंगे। ये क्यों? जब इसको निकाल लेंगे, आसान है ना बहुत, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, वैल्यू निकलती चली आएंगी। कुछ वैल्यूज आपकी आएंगी, कुछ यहाँ पर आपकी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, 1/9 की, 1/8 की, 1/11 की, तो कुछ मिक्स्ड वैल्यूज आएंगी। आपको सारी वैल्यूज निकालनी है।
वो सारी वैल्यूज निकाल के लिख कर देखनी है आपको, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जब हम क्वेश्चंस कराएं आपको, जब क्वेश्चंस करें, अभी हमने केवल 2 ही एप्लीकेशन सीखे हैं। एक एप्लीकेशन हमने क्या सीखा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। हमने और क्या सीखा, और हमने ये देखा कि जो ही न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज रहती हैं, वो डिनोमिनेटर की परसेंटेज वैल्यू ही ऊपर होती है, न्यूमरेटर में होती है। ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ये उसकी परसेंटेज वैल्यू है। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? मेरा अनुमान यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। आप इसकी ये जो वैल्यूज आपको मैंने बताया है, इसको आप निकालिएगा। जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मुलाकात करूंगा, तब मैं इस सब की आपको वैल्यूज जो है वो बताऊंगा, क्या क्या वैल्यूज हैं इसकी, वो मैं लिख कर लाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा, या मैं निकाल के भी दिखा दूंगा, उसमें कुछ बहुत है नहीं। ये मैं आपको करने के लिए इस वजह से दे रहा हूँ, जब तक आप अपना कॉपी और पेन नहीं चलाएंगे तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैथ्स इज सिंपल लाइक एज अ प्रैक्टिस। जितना आप मैथ्स की प्रैक्टिस करे रहेंगे उतना ही आपको मैथ्स अच्छे से आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल रहें और आप अर्जुन बैच के साथ जुड़े रहें। जो भी पीडीएफ्स हैं, जैसा जो आपको बताया गया है, वो सब आपको वैसे ही प्रोवाइड किया जाएगा, और आप आज से आपकी रेगुलर क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी। जय हिंद, धन्यवाद।